Good morning, students. In the last class, we had discussed about Evelyn, okay, and we could not even complete, and we just have seen that she was going to give a performance. Then, what happened to her? 3 paragraphs were left. So, you may take page number 20, paragraph number 8, okay. और 3 पैराग्राफ के बाद हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. इसी चैप्टर का पार्ट सेकेंड शुरू हो जाएगा. ओके, तो यू मे टेक योर बुक पैराग्राफ नंबर 8. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences, and in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Obviously, she had gone to perform. So there was no surprise, she was the master, obviously, है नहीं. तो कोई सरप्राइज़ नहीं था, ये मास्टर थे, तो इस वजह से वो ऑडियंस को बहुत अच्छा सा हैप्पीनेस दे दिया है. फिर इनको अवार्ड मिल गया है 1991 में, और रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. ओके, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but has given her back something extraordinary. Obviously, we know that she can't hear. So the percussionist say that okay, God ने कुछ तो उनसे कुछ तो वापस तो ले लिया है, but बहुत extraordinary कुछ चीज़ उन्हें वापस दिया भी है. That is that. What is that? The music, right? What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. हमें पता है वो डेफ होने के नाते वो म्यूज़िक बहुत अच्छा से एक्सप्रेस करता है. क्या रीज़न है इसमें? देखो, हम लोग सब सुनते हैं, बट वो सुनते ही नहीं है, बट वो बहुत अच्छा से एक्सप्रेस कैसे कर सकता है? That is, she feels each and every part of music. So that is why she can express the music so beautifully. हम लोग सब सुनते हैं, वो फील करते हैं अपना दिल से. सो जो फील करते हैं तो अपना म्यूज़िक जो है बहुत अच्छा सा, बहुत ब्यूटीफुली वो एक्सप्रेस कर सकता है. दैट इज़ अ डिफरेंस, राइट? Evelyn confesses that she is something for a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Obviously, हमने शुरू से ही देखा था कि वो ये वर्कहॉलिक है. एवरी टाइम वर्क करते हैं कुछ नया करने के लिए. बस वो कहते हैं कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. ओके, एंड इवन क्लासिकल म्यूजिशियन से ही वर्क करना है, ज़्यादा वर्क करना वो चाहते थे. एंड ये जो है रिवार्ड्स जो होते हैं उनके लिए बहुत एनॉर्मस आते थे. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. थी हमने कहते कि वो सोलो कंसर्ट्स में जाते थे और भी ऑर्केस्ट्रा के साथ भी जाते थे. बट एट द सेम टाइम इसके अलावा एवलिन अपने परफॉर्मेंसेस हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी देते थे. क्या रीज़न होगा प्रिजन्स और हॉस्पिटल में भी देने का? प्रिजन में देने का ऑब्वियसली वो लोग अपना एक ही लाइफ जी रहे हैं, वो कोई मिलने वाला भी नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, तो उनके अपना मन खुश हो जाते हैं. हॉस्पिटल्स में जो ना बीमार लोग होते हैं, इनकी कंसर्न यही होगा, जो बीमार लोग म्यूज़िक सुनते हैं उनका मन हल्के होते हैं, बीमार भी हल्के हो जाएंगे, राइट? शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. यस, इसका अलावा जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो ग्रोइंग म्यूजिशियंस हैं, उनको क्लास भी देते थे. जी, हर क्वालिटी. And Richens of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Yes, actually वो डेफ चिल्ड्रन को भी वो क्लासेस देती थी. वो बिथोवन क्लास फंड का
रिचलिन कहते थे ये डेफ चिल्ड्रन के भी क्लासेस देते थे। वो डेफ चिल्ड्रन को क्लास देने की वजह से उनका ये वर्ड यूज़ किया था कि एंड दिस एब्लिन इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। डेफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। एंड ये डेफ चिल्ड्रन के लिए वो क्यों देते थे, क्योंकि खुद डेफ थी वो, मतलब उन्होंने ये भी देखा था कि ये डेफ चिल्ड्रन है, उनके लिए कोई प्लेस नहीं जाने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने डेफ चिल्ड्रन को भी कंसंट्रेशन करके उनके लिए भी म्यूज़िकल कंसर्ट करते थे, म्यूज़िक सिखाते थे और करते थे, मतलब फंड भी करते थे। देन नेक्स्ट the last paragraph of this chapter, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice of her age. So we know that at the age of 11 she has started, है ना, तो जिनका एज में जितना लोग करते थे उसका टॉयस उन्होंने किया है। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look at her and say, if she can do it, I can, and not the least, and she has given enormous pleasure to millions. इन्होंने ये भी देखो, हमने कहा था कि बहुत लोगों को इंस्पिरेशन दिया था उन्होंने। पहले पैराग्राफ में बताया था कि वो प्रेजेंट्स में जाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे और डेफ चिल्ड्रन को सिखाते थे। इस तरीके से जो है ना अपने एज से बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा के साथ करते थे, अपना डेमोन्स्ट्रेट करते थे। और यहाँ पर इन्होंने एक मतलब इंस्पिरेशन यहाँ पर थी कि हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए भी इंस्पिरेशंस थी। तो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए भी इंस्पिरेशन थी। वो देखने वाले कहते थे, अगर देखो यार ये तो कर सकती है, ये कौन है, एवलिन तो डेफ है, ये तो कर सकती है, आई कैन, ये तो कर सकती है, डेफ तो कर सकती है, तो मैं भी कर सकता है। तो दैट इज़ एक इंस्पिरेशन हो गया है। तो इस तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दे दिया, डेफ होने के नाते वो अपना क्वालिटी दिखा कर इंस्पिरेशन दे दिया। देखने वाले कहते थे अरे यार ये तो कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंस्पिरेशन दे दिया है और मिलियंस ऑफ पीपल को प्लेजर भी दे दिया। प्लेजर कैसे दे दिया है, प्रेशर ऐसे दे दिया था कि लोगों के सामने ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करते हैं, सोलो परफॉर्मेंसेस करते हैं। और इंस्पिरेशन कैसे दे दिया है, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे प्रिसन है, जैसे डेफ चिल्ड्रन के पास जाके परफॉर्मेंस है, और भी परफॉर्मेंस देते हुए और लोगों को इंस्पिरेशन दे दिया। तो और लोग सोचते कि भैया ये डेफ होने के नाते इतना कुछ कर सकते हैं, तो आई कैन आल्सो डू इट। इस तरीके से लोगों को एक बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन दे दिया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, राइट। So now we are going to discuss about the second part, that is शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान है और उनके शहनाई के बारे में वो हम डिस्कस करने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। Got it clear? In the second part शहनाई of बिस्मिल्लाह खान, in the very first paragraph we are going to discuss about how this musical instrument's name has got। जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई है, किस तरीके से उनका नाम मिल गया है वो बता देंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड अबाउट दैट। सो एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pangi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। सो आप जानते हैं पुराने ज़माने में जो भी राजा होते थे उनका जो कोर्ट में, उनके जो पैलेस में मतलब कोई सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। तो यहाँ पर एम्परर औरंगजेब थे, उनका कोर्ट में पंकी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर बैन किया था कि बिकॉज इट हैज़ अनप्लेजेंट साउंड, जो अनप्लेजेंट साउंड थे, तो दैट इज़ वाई Pangi became
the generic name for needed noise makers. Yes, मतलब पंगी फिर इसके बाद जो क्या हो, जेनरिक नेम क्या होता है, ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप दैट इज नीडेड फॉर नॉइस मेकर्स. पंगी फिर तो हट गया है और नॉइस मेकर्स का ग्रुप में आ गया है पंगी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. ओके, कुछ लोग सोचा था कि चलो ये जो पंगी है इसका रिवाइव हो जाएगा कुछ दिन के बाद, एक दिन. तो एक दिन क्या हो गया, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पंगी. सो ये रॉयल पैलेस में मतलब एक बार्बर है आते थे, तो ही वाज फ्रॉम द प्रोफेशनल म्यूजिक फैमिली, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से थे. तो उन्होंने एक दिन सोचा था कि ये जो है टोन है, पंगी का जो टोन है उसे इम्प्रूव करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया है, ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम दैट नो लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पंगी. उन्होंने एक स्टेम लिया था, उसमें क्या होते थे, होलो होते थे. होलो मतलब इसके अंदर पाइप टाइप के होते थे, ठीक है. तो वो ले लिया था, जस्ट लाइक ए पंगी टाइप की जितना पाइप होते थे उतना पाइप ले लिया. एंड उसी पाइप में उन्होंने क्या किया, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. वो पाइप ले लिया जितना पंगी टाइप की, उसी में 7 होल्स बना लिया, उसी पाइप में 7 होल्स बना लिया. सो देन क्या किया, वो मैंने कहता कि वो जो बार्बर है वो म्यूजिशियंस की फैमिली की है. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were. Yes, so उन्होंने क्या किया है, वो जो 7 होल्स बना के उसके क्या किया, क्लोज, उसका जो 7 होल्स है क्लोज कर लिया, कभी ओपन कर लिया है, तब उसी में से क्या हुआ, बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हो गया है, राइट. Because he knows that he was from musician's family, he played the instrument before the royalty and everyone was impressed. देखो, ये औरंगजेब पहले तो पंगी यूज़ करते थे, तो वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने नया बनाया, एक होलो बना के उसमें कर लिया था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप की, वो जो है औरंगजेब के सामने उन्होंने प्ले किया है. एंड इट वाज रियली वेरी इम्प्रेसिव. सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पंगी हैड गिवन टू द न्यू नेम. जो पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पंगी, उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा. तो इस वजह से उन्हें एक नया नेम दे दिया है, राइट. The story, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers, it was played by a nai, that is barber. The instrument was named the शहनाई. तो देखो, शहनाई को इस तरीके से नाम लिया है, मिल गया है, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट टाइम शाह की चेम्बर में, ठीक है, शाह की चेम्बर में प्ले किया है. एंड जो प्ले किसने किया है, एक नाई ने किया है. नाई मीन्स बार्बर ने किया है. सो दैट इज वाई दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई. गॉट इट क्लियर. देखो कितना अजीब सा स्टोरी है, हमें कभी सुना ही नहीं है, तो इस तरीके से शहनाई का नाम मिला है, ठीक है. और शाह की चेम्बर में किया है, एक नाई ने किया, दैट इज़ बार्बर ने किया था. बार्बर वाज फ्रॉम म्यूजिकल बैकग्राउंड फैमिली. सो उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा सा बनाया है. तो ये शह और नाई है, शहनाई इंस्ट्रूमेंट का नाम मिल गया है. क्लियर. ओके, हाउ डिड शहनाई गॉट इट नेम, राइट. Okay, in the second paragraph we are going to discuss about the improvement of the instrument. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. Auspicious in the sense that, what is auspicious? Promising to bring a good future. Obviously इतना अच्छा साउंड है शेहनाई की, तो इस वजह से उन्हें बहुत अच्छा एक फ्यूचर आ गया है आगे बढ़ने का. And for this reason it is still played in temples and in indispensable component of any North Indian wedding. Obviously इतना अच्छा साउंड होने के बाद में अभी भी देखा होगा टेम्पल्स में ये शहनाई प्ले करते हैं,
और एट द सेम टाइम वेडिंग में भी, नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी होता है ये शहनाई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ और प्ले करते हैं। In the past, Shehnai was a part of the Newbirth, a traditional ensemble of 9 instruments found in royal courts. So this has already invented in the royal court in the past. शुरुआत में बहुत पुराने टाइम पर ये ओनली ये इंस्ट्रूमेंट है रॉयल कोर्ट वगैरह में ही यूज़ करते थे म्यूज़िक, है ना, फॉर द किंग or for the emperor. Till recently, it was used only in temples and weddings. तो फिर इसके बाद रिसेंट टाइम में टेम्पल्स में यूज़ करते थे और वेडिंग में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा वेडिंग में शहनाई यूज़ करते हुए। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है क्लासिकल स्टेज में लेके आने का क्रेडिट है एक बंदे को मिल गया है, दैट इज़ नोन एज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में वी विल डिस्कस अबाउट कौन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हु इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एंड और पैराग्राफ आगे हम बताएंगे एंड हाउ डिड ही मेक द म्यूजिक दिस शहनाई in musical concert and everything, right? As I told you previously, this Ustad Bismillah Khan, he also belongs to the family of musicians, and वो किस तरीके से फेमस हो गया है that we are going to discuss. As a 5-year-old Bismillah Khan played Gilli Dangha near a pond in the ancient estate of Dumran in Bihar. देखो, he was born and brought up in Bihar. So ये 5 साल के थे तब से वो जो है ना अपना पोंड के सामने तालाब के सामने बैठ के मतलब वो प्ले करते थे, ठीक है। एंड he would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaitha, at the end of which he would earn big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. See, इतने बहुत छोटे उम्र में भी वो जाते थे बिहार जी टेम्पल में, और बिहार जी टेम्पल में जाते थे भोजपुरी चेता गाने के लिए, और ऐसे जाते जाते उन्होंने एट द एंड जी उनको इनाम में क्या मिला था, बहुत बड़ा सा एक लड्डू मिला है, और लड्डू 1.25 kg का है। तो इट वाज गिवन एज ए प्राइज बाय द लोकल महाराजा। ये लोकल महाराजा है, उन्होंने प्राइज दिया है, उन्होंने दिया है प्राइज। सो दिस हैपन 80 years ago. You can imagine 80 years पहले क्या था ये सब कुछ। द लिटिल, तो ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 5 years old, 5 साल की बच्चा था। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो इस तरीके से वो लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय बड़े होके बहुत बड़ा सा म्यूजिशियन बन गया है। बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनने के बाद and he has got Bharat Ratna award, that is the highest civilian award in India, ठीक है। दैट मीन आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा वो फेमस हो गया है, आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए अब इनके मतलब बचपन के बारे में बता रहे, कहाँ बोर्न हुआ, किस इनके फादर कौन है, क्या बैकग्राउंड है, एक दोबारा बता रहे हैं। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. मैंने पहले से भी आपसे कहा था कि बिस्मिल्लाह खान है एक म्यूजिशियंस की फैमिली की बिलोंग करते थे, और 21 मार्च 1916 में वो बिहार में जन्म हुआ था। बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियन की फैमिली के थे, और इनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, ही वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। देखो उनका ग्रैंडफादर वो भी एक बहुत बड़ा सा म्यूजिशियन से, मतलब भोजपुर किंग्स के कोर्ट में शहनाई प्लेयर थे। हिज फादर पुलगाम्बर बख्श
and other paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर्स. नॉट ओनली हिज ग्रैंडफादर, उनके जो फादर भी है और उनका ancestors है, they were also very good or well known great शहनाई प्लेयर्स. राइट. तो म्यूजिकल फैमिली के देखिए पूरे म्यूजिकल फैमिली है शुरू से लेकर से. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now that is Benares is known as Varanasi, and Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the shehnai. देखिए अब मान लीजिए ये जो बिस्मिल्लाह खान है बहुत शुरू से म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. और जब वो 3 साल के थे, व्हेन ही वाज 3-year-old चाइल्ड, उनके जो मदर है उनको ले गए थे कि अपना अंकल के घर पे. उनका अंकल के घर बनारस में है, दैट इज़ नाउ वाराणसी. राइट. वहाँ पे ले गए थे. 3 साल के बच्चा था बिस्मिल्लाह खान उस टाइम. And Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle. देखिए accompanying his uncle Ali Bux to Varanasi temple of Benares, where Bux was employed to play the shehnai. Yes. आप देखिए उनका जो है उनके जो अंकल है शहनाई प्ले करते हुए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है शहनाई प्रैक्टिस करते हुए. बिस्मिल्लाह खान वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड. ओके. इम्प्रेस करने के बाद उन्होंने क्या किया, बिस्मिल्लाह खान भी अपना जो अंकल है, अंकल का नाम है अली बक्स के साथ वो उनके पास में विष्णु टेम्पल है, वो विष्णु टेम्पल है बनारस में, वहाँ जाना शुरू किया. विष्णु टेम्पल में क्यों जाते थे, क्योंकि ये जो अली बक्स है ही वाज एम्प्लॉयड एज ए शहनाई प्लेयर इन दैट टेम्पल. ठीक है. वो उसी टेम्पल का एक शहनाई प्लेयर का जॉब थे उनकी. तो ये अली बक्स के साथ साथ हमारा बिस्मिल्लाह खान भी वही जाना शुरू कर दिया है. अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. वो उसी टेम्पल में शाम के नंबर पे या सुबह नंबर पे अली बक्स वहाँ पे शहनाई प्ले करते थे. बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर बैठ के कितना घंटे बैठना उतने घंटे बैठे थे, वहाँ बैठ के कैप्टिवेट करते थे, सारा कैप्टिवेट करते थे. एंड एट द एंड मीन्स विदाउट स्टॉपिंग वही बैठते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. जिस अपने अंकल के साथ जाते वो स्लोली सारा पकड़ लिया उन्होंने, सारा लेसन्स पकड़ लिए इंस्ट्रूमेंट्स का लेसन पकड़ के वो अपना पूरे दिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. देखिए कितना इनका एक मोटिवेशन, देखिए किस तरीके से मोटिवेशन आया है, किस तरीके से उनका ईगरनेस देखिए. फॉर years to come the temple of Balaji and Mangala Matya on the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice his solitude. Yes. अब देखिए इस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू हो गया, पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे. तो इसके बाद उन्होंने पूरा ईयर्स के बाद सारे ईयर्स और टेम्पल के बालाजी टेम्पल है और मंगला माता टेम्पल है, वो वहाँ पर गंगा रिवर की जो बैंक से किनारे हैं वहाँ बैठ के ये यंग अप्रेंटिस में जो प्रैक्टिस करने वाला बनता है. यहाँ पर अप्रेंटिस कौन है, बिस्मिल्लाह खान. वो ये सारा प्लेसेस है ये अप्रेंटिस का, दैट इज़ बिस्मिल्लाह खान का फेवरेट प्लेसेस बन गया है, जहाँ पर वो बैठ के अपना म्यूजिक प्रैक्टिस विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस कर सकते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. Actually, he was impressed one more thing. That was
द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ गंगा। एंड ये फ्लोइंग रिवर्स को रिवर्स ऑफ गंगा वो सोचा था कि वो इतना फ्लो हो रहा है गंगा, उसी हिसाब से हम अपना नया नया रागा से म्यूज़िक में नया नया रागास इन्वेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, शहनाई में पहले वो रागास नहीं थी, वो रागास कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, वो डिसाइड कर लिया है। देन at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiza Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। देखो बिस्मिल्लाह खान इतना जल्दी कैसे कैसे फेमस हो गया है, लेट अस सी इट। सो एट द एज ऑफ 14 ऐसे ऐसे प्ले करते करते 14 ईयर हो गया है। ये बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे। ठीक है, जहाँ जहाँ उनके अंकल जाते थे वहाँ वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान भी जाते थे। इलाहाबाद म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस में जाते थे, वहाँ पर म्यूज़िकल रिसाइट एंड होने के बाद वहाँ पर और भी म्यूजिशियंस और भी लोग आते थे। वहाँ पे उस्ताद फैज़ा खान थे एंड उन्होंने उनको बहुत पैट किया, प्यार करके बैक में ऐसे पैट किया है एंड उनसे बोला था कि देखो अब बहुत मेहनत करो, यू शैल मेक इट, आप भी बहुत अच्छे एक म्यूजिशियन बन जाएंगी। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया है, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग जो है 1938 में लखनऊ में हुआ था। दैट वाज बिस्मिल्लाह खान से वेरी बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान के लिए बहुत बड़ा सा एक ब्रेक थी। क्यों ब्रेक थी? क्योंकि ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेड ऑन रेडियो। तो ये जो इतना ब्रेक इसलिए ब्रेक थी, वो ऑल इंडिया रेडियो ओपन कर लिया है, तो ब्रेक इसलिए थी वो रेडियो में मतलब ऑफन ये शहनाई प्लेयर के आवाज़ आते थे। दैट मीन एक फेमस फिगर बन गया था रेडियो थ्रू बिस्मिल्लाह खान, राइट। अब यू कैन इमेजिन, देखिए कितना फेमस बहुत जल्दी कैसे कैसे हो गया है। दैट इज़ द हार्ड वर्क ओनली। In this part also we are discussing about the hard work, just like Evelyn. So when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnahi. We know that India got freedom, independence, that is on 15th August 1947. इसके बाद बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। अपने नेशंस को ग्रीट किया है अपना शहनाई प्ले करके। ठीक है, ही poured his heart out into raga cafe from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tracy with Destiny speech. यस, तो इन्हें जो रागा प्ले किया है वहाँ पर रेड फोर्ट से लेकर काफ़ी ऑडियंस से इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बाद में वो बहुत बड़ा सा फेम है टेरिस्ट विद द डेस्टिनी, ये स्पीच उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा बिस्मिल्लाह खान के चैप्टर के। अभी और भी है, काफ़ी पैराग्राफ हमारा बचा है, वो काफ़ी पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर्स है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसका बाकी डिस्कस करेंगे। टिल देन यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग। सो टुडे इटसेल्फ आई विल सेंड द नोट्स। मैं आपको नोट्स जल्दी भेजेंगी। आप तक ये चैप्टर कंप्लीट होने के टाइम तक, तब तक आप अपने नोटबुक का भी काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, राइट। एंड इवन मैंने देखा था कि काफ़ी बच्चे नोटबुक करते नहीं है, वो कर लीजिएगा। इतना आप है ना, आप अपना रिवाइज कर लीजिएगा, इतना आप रिवाइज कर ले। दोनों पोर्शन, चैप्टर तो एक ही है, पोर्शन दो है, बस दो। एक तो इवलिन का है, एक बिस्मिल्लाह खान की है।
एंड यू कैन इमेजिन ये दोनों चैप्टर के मैसेज तो एक ही दे रहे हैं हमें वो एक ही मैसेज है। मतलब हमारे पास अगर डिटर्मिनेशन हो, अगर हमारे पास कुछ काम करने का वो रुचि है, हम वो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। ऐसा नो कर सकता है, क्योंकि एवलिन ने अपना डेफ थे, वो अपना हार्डवर्क से अपना डिटर्मिनेशन थे वो पूरा कर लिया। यहाँ पर ये म्यूजिकल प्लेयर थे, वो अपना प्रैक्टिस करके अपने डिटर्मिनेशन से अपना ऊंचाई पर पहुंच गया है। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर and next class we'll see it. Thank you and have a nice day, children.